पूछूं? हाँ हाँ पूछिए। हाँ जी स्वामी जी, कर्मेंद्रियों के बारे में आपने कल बताया तो था, लेकिन किस से बनती है ये मुझे समझ नहीं आया। कर्मेंद्रियां हो चाहे ज्ञानेंद्रियां हो चाहे मन हो, ये 11 चीजें अहंकार से बनती हैं। जैसे स्वामी जी उसको ज्ञानेंद्रियों को तो जो तन्मात्राएं हैं उनसे संबंध है ना सीधा सा। नहीं, तन्मात्राएं, तन्मात्राओं को ग्रहण करने वाली हैं वो, तन्मात्राओं को जी ग्रहण करती है ना। जी तन्मात्राओं को ग्रहण करने के कारण से जो है ना, उसको ऐसा नहीं कि तन्मात्राओं से जोड़ा जा सके। ज्ञानेंद्रियां अच्छा जितनी जी। भी हैं वो है ना, जो है ना, ज्ञानेंद्रियां हो, कर्मेंद्रियां हो, मन हो, ये अहंकार से हाँ बने जी। हैं। अहंकारात पंच तन्मात्राणी एकादश इंद्रियश्च, अहंकार से पंच तन्मात्राएं बनी और 11 इंद्रियां बनी हैं। 11 इंद्रियां भी अहंकार से बनी हैं। और पंच तन्मात्र इंद्रियों से बिल्कुल अलग है। इंद्रियां हैं ग्रहण, और पंच तन्मात्राएं हैं ग्राह्य, वो ग्राह्य विषय है। जैसे चिमटा है, चिमटे से लकड़ी पकड़ी, तो चिमटे से जी लकड़ी पकड़ी तो इसका मतलब ये नहीं है कि चिमटा लकड़ी से बनाएंगे तभी लकड़ी पकड़ेगा, या जी। चिमटे से कोई पत्ता पकड़ लिया तो क्या चिमटा पत्ते से बनेगा। नहीं जी। तो इंद्रियां केवल चिमटा है, वो तन्मात्राओं को पकड़ती है बस, अच्छा जी। है ना। इंद्रियां ग्रहण है, ग्रहण मतलब जिसके द्वारा पकड़ा जाता है, वो है ग्रहण। जी ठीक है ना तो जी। कर्मेंद्रियां किसको ग्रहण करती हैं स्वामी जी? कर्मेंद्रियां ग्रहण नहीं करती है, कर्मेंद्रियां कर्म करती हैं। ज्ञानेंद्रियां ग्रहण करती हैं, ज्ञानेंद्रियां है ग्रहण, जी। है ना। ज्ञानेंद्रियां ग्रहण ग्रहण इंद्रियां है, सारी। और हाँ जी। कर्मेंद्रियां कर्म करने वाली हैं। ठीक है हाँ समझ जी गई। जी। मदन स्वामी मोहन जी, जी, हाँ जी। ये तन्मात्रा का कोई। हाँ हाँ महाराज जी। जी देवदत्त, यहाँ पे देवदत्त जी कुछ पूछ रहे हैं। जी देवदत्त जी। गुरु जी, मैं ये कह रहा था कि तन्मात्रा का कोई और भी सरल शब्द है क्या, इसका पर्याय कोई? तन्मात्राओं का सरल शब्द है पंच विषय। पंच विषय बोलो, पंच अर्थ बोलो, जो इंद्रियों के अर्थ है ना, इंद्रियार्थ, इंद्रिय के जो अर्थ हैं, इंद्रियों के जो विषय हैं, इंद्रिय विषय, 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय हैं, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उन्हीं को तन्मात्रा बोलते हैं। ठीक है। ठीक। तन्मात्रा भी अहंकार से बनी? हाँ, तन्मात्रा भी अहंकार से बनी है। ये पृथ्वी भी अहंकार की गांठ है? अहंकार की गांठ है। ये अहंकार बड़ा खतरनाक है, अहंकार और ममकार। ये समझ में आ जाए ना, और ये समझ में आ जाए कि संसार में सुख बिल्कुल नहीं है, दुख ही दुख है। ये संसार जो है ना, सुख दिखा दिखा के फंसाता है, और इसमें बिल्कुल सुख नहीं है। ये तो बिल्कुल समझ में है ना, जो है ना, मतलब अच्छी तरीके से आ गया है। सुख दिखाई देता है, वो थोड़ी देर के लिए सुख दिखाई देता है, उस सुख को थोड़ी देर देख लो तो समझ में आएगा इस सुख के पीछे भयंकर से भयंकर दुख छिपा हुआ है। इसलिए जो है ना, इस सुख को छोड़ना। ये स्वामी जी, जो भयंकर दुख है ना, ये नहीं दिखाई देता। दुख तो दिखाई देता है, लेकिन भयंकर दुख है, ये दुख दिखाई देता, ये कैसे दिखाई देती? ये थोड़ा सा ज्ञान उत्पन्न होगा ना तो फिर भयंकर दिखाई देगा। ठीक है। हाँ। रंजित, अभी अपन क्या जितना है, ज्ञान प्रबुद्ध होगा। अभी अपन जो है ना, वो सत्य सत्य को देख रहे हैं, रजस और तमस को नहीं देख रहे हैं। जैसे वो देख लिया ना कि मैंने कहा ना, गाड़ी में 3 ड्राइवर है, एक अच्छा चलाने वाला है, 2 जो ना बहुत ही खराब चलाने वाले हैं और फेंकने वाले हैं गाड़ी को। तो वो 2 नहीं दिखाई देते, वो एक दिखाई देता है, इसलिए बढ़िया ड्राइवर दिखाई देता है, बढ़िया गाड़ी दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि इसमें बैठ जाओ। और ये वो, ठीक है आप। हाँ, और वो जो 2 ड्राइवर है ना, वो ले जाके ऐसे फेंकते हैं। पर बड़ी गजब की बात है, बार बार आदमी गिरता है, बार बार एक्सीडेंट होता है, बार बार फिरता है, और बार बार दुखी होता है, फिर उसी बस में बैठ लेता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। कल मैंने चर्चा करी थी, कलिकाल, द्वापर काल, त्रेता काल और सतयुग काल, है ना। ये इनके काल का है ना, कि मात्रा कितनी है, अवधि कितनी है। तो 4 अरब 32 करोड़ वर्ष जो है, वो 4,32,000 साल जो है, वो कली का काल है। और 8,64,000 ये द्वापर का है। और 12,96,000 ये त्रेता का काल है। और 17,28,000 ये सतयुग का काल है। अब इन सबको मिला दो तो ये काल हो रहे हैं चार, है ना, 43,20,000, 43,20,000 जो है। हाँ, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 43,20,000 साल जो है, ये
एक है ना, चारों युग का परिमाण है, इसी को बोलते हैं चतुर्युग, इसी को बोलते हैं चतुर्युगी, है ना। 20,000। ठीक है। ठीक है ठीक है। हाँ जी। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। 71 चतुर्युगियां जब मिलती हैं, 71 चतुर्युगियां मिलकर के, सतीश जी जुड़े हुए ना। हाँ जी। 71 चतुर्युगियां मिलेंगी तो जो है वो जो काल होगा वो एक मनवंतर का काल होगा। 71 चतुर्युगियां मिल जाएंगी तो एक मनवंतर का काल होगा। अभी करते हैं। वो होगा 30 करोड़ 30,00,000 67 लाख 20,000। 67,20,000। ठीक है ना। 30 करोड़, बोलना जी। हाँ 30 करोड़ 67 लाख 20,000। 20,00,000। हाँ जी 68। हाँ जी। 30 करोड़ 67 लाख 20,000 वर्ष जो है ये एक मनवंतर का काल हो गया। समझी 30 करोड़ 67 लाख 20,000। 30 करोड़ 67 लाख 20,000 साल जो है ये एक मनवंतर का काल है। अभी आप लोगों को पता है कौन सा मनवंतर चल रहा है? वही मतलब वैवस्वत मनवंतर है ना। तो ये वैवस्वत मनवंतर जो है ये 7वां मनवंतर है। 6 मनवंतर पहले बीत चुके हैं। अच्छा, ये जो है ना 63 करोड़ 67, तो 30 करोड़ 67 लाख 20,000 काल जो समय है वो एक मनवंतर का है। हाँ जी मदन मोहन जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हैं? वो 7 मनवंतर हो गए धक्के खाते। अभी तो धक्के खाते कितने हुए हैं ये मैं बताऊंगा अभी तो। 7 बता रहे हैं ना, आप 7वां है। अभी 7वां चल रहा है, पर अभी तो धक्के खाते हुए कितने हो गए ये प्रश्न पूछा ना आपने। मनवंतर तो इस कल्प में 7 हो गए हैं। जैसे जी आज, आज कितने घंटे हो गए हैं? आज 12 बजे है, तो अभी साढ़े 6:30 होने को है। 6.5 घंटे है ना। तो कोई हाँ आपसे पूछे बोले जी 6.5 घंटे हो गए अपने को जीवन में धक्के खाते हुए, तो आप क्या कहोगे? हाँ। तो ये ये जो तो ऐसे बीत गया। ये जो 6 मनवंतर है ये आज के धक्के हैं ये। कल के धक्के और भी हैं। जी। ठीक है ना। तो 30 करोड़ 67 लाख 20,000 साल एक मनवंतर का काल है। तो ऐसे है ना जो है एक मनवंतर बीतता है, फिर 2 मनवंतर बीतता है, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14 मनवंतर बीतते हैं तो एक कल्प होता है। 14 मनवंतर एक कल्प। तो अब इसमें 14 का गुणा किया जाए। देखो जी, ये जो काल गणना है ना जो मैं बता रहा हूं सतीश जी और राम कुमार जी, हमारा जी। हाँ जी, ये थोड़ा सा समझना है कि ये जो काल गणना है इस काल गणना को महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में समझाया हाँ जी, आपकी तरफ है ना। पर कार्य अधिक होने के कारण से, समयाभाव होने के कारण से कोई सी चीज यदि छूट गई उनके द्वारा तो उस चीज को अपने को उसमें जोड़ लेना चाहिए। ये तो सही पक्ष हाँ जी। ठीक है जी, हाँ, बिल्कुल सही पक्ष हमारा जी। है ना जी। क्या है, हम लोग जो है ना महर्षि दयानंद जी की कोई चीज छूट गई ना, काल गणना करते समय कोई चीज छूट जाए तो फिर हम उसको जो है ना मतलब जोड़ते नहीं है। हमने सोचा हम यूँ करते हैं बोले वो तो ब्रह्म वाक्य है, उसमें 1 इंच भी इधर उधर यदि कोई कर देगा तो वो गड़बड़ है। फिर है ना जो है ना 1 इंच भी गड़बड़ हुई तो जिसने गड़बड़ करी फिर वो धूर्त की श्रेणी में आ जाएगा। तो है ना, तो अब जो है ना हाँ, तो अब हम तो उस श्रेणी में आ ही गए तो अब कोई बात नहीं है। थोड़ा सा जो है ना, तो आज मैं थोड़ा सा इसलिए महाराज जी आपकी महानता है, हम सब सारा टापर, हाँ लिया जाओगे सबने पार। तो अब देखो ये जो मनवंतर है ये हो गया 30 करोड़ 67 लाख 20,000 साल का। 14 मनवंतर एक कल्प में होते हैं, इनको जोड़ो जरा तो क्या 4 अरब 32 करोड़ साल आता है या नहीं आता है ये देख लो। कोई जोड़ रहा है नहीं जोड़ रहा है? जोड़ रहे हैं समझी। जोड़ रहे हैं, ठीक है।
हाँ जी सतीश जी, आप भी जोड़ो जी। ये तो बस में बैठे बैठे जोड़ सकते हो आप तो। चलो मैं जोड़ता हूँ, ठीक है। हाँ जी, जी, हाँ जी। 4 अरब 29 करोड़ 54 लाख 8 हजार 80 हजार। 54 लाख या 40 लाख? 4 अरब 29 करोड़ 54 लाख। नहीं गड़बड़ हो गया 54 फिर आता तो। है वो। फिर तो गड़बड़ हो गया जी। 14 सत्ती 112। अच्छा रुको रुको रुको, थोड़ा है ना? नहीं नहीं, गलत हो गया। सही सही सही, रुको रुको रुको। अभी एक मिनट। हाँ जी, गलत हो गया ना। 4 करोड़ 29 लाख 40 हजार, नहीं, 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80, है ना, 80 हजार आएगा। ये हो गया जी, 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार। हाँ जी, तो ये कालखंड हो गया है ना। हाँ जी सतीश जी, अब माइक बंद कर दीजिए, आप बस की आवाज आ रही जी। तो देखो, एक कलयुग इतना 4,32,000 साल का, द्वापर 8,64,000 साल का, त्रेता हो गया 12,96,000 साल का, सतयुग हो गया 17,28,000 साल का। ये मिलाकर के हो गया, पूरा मिला लिया तो एक चतुर्युगी बन गई, वो होगी 43,20,000 साल की। और 43,20,000 साल की एक चतुर्युगी है। ऐसी 71 चतुर्युगियां जब बीतती है तो एक मनवंतर बीतता है, एक मनवंतर बीतता है। तो 71 चतुर्युगियों का काल जोड़ दिया जाए तो वो हो रहा है 30,67,20,000 साल। अब ऐसे 14 मनवंतर बीतते हैं तो एक कल्प होता है। तो 14 मनवंतर जो बीतते हैं तो 30,67,20,000 साल में 14 का गुणा कर दें तो होता है 4,29,40,40,80,000 साल। जबकि हम मानते हैं 4,32,000,000 साल। तो ये 4,32,000,000 साल में 4,29,40,00,000 साल, अब इसमें घटाओ तो कितना कम पड़ गया है? हाँ जी, अब आप लोग बताएं। तभी 4 अरब 32 करोड़ पूरे है ना। हाँ, 4,32,000,000। हाँ जी, समझी। हाँ जोड़िए जोड़िए, बताओ, जिसने जोड़ दिया वो बता दो। 2,59,20,000। हाँ, 2,59,20,000 वर्ष जो है ना, ये कम जुड़ पाए। ये जो काल है ना, ये काल कम जुड़ पाया है। ये काल कहाँ होता है सेठ? अब ये मैं बताता हूं। 14 मनवंतर हैं। कितने? 14। 14 मनवंतर। तो 14 मनवंतर हैं। इन 14 मनवंतरों में हर मनवंतर के बाद में एक संधि काल आता है। ध्यान देना, 14 मनवंतर में हर मनवंतर के बाद में एक संधि काल आता है, और वो जो संधि काल होता है वो सतयुग के काल के बराबर होता है। है 17,28,000 साल का एक सतयुग होता है। उतने सतयुग के बराबर एक संधि काल हर मनवंतर के बाद में आती है, एक संधि है ना जो है। और वो संधि एक हर एक मनवंतर के बाद में आती है। तो 14 मनवंतर हैं तो 14 संधियां हो गई। और एक संधि जो है कल्प के शुरू में आती है। शुरू में मतलब जब दो कल्प, एक कल्प से दूसरा कल्प पड़ेगा तो साथ में दो संधि आएगी। एक इस कल्प की संधि समाप्ति पे और एक उस कल्प की शुरुआत में एक संधि रहेगी। तो 15 संधि हर कल्प में रहेगी। अब ये जो काल है 17,28,000, उसमें 15 का गुणा करो। तो जो है ना 17,28,000 में 15 का गुणा। हाँ जी, कितना आ गया? ये पूरा आ गया जी, पूरा आ गया। ये वही आ गया जी, पूरा जितना शेष बचा था पूरा आ गया। पूरा आ गया ना। ये हाँ कालखंड जी, छूट हाँ जी, गया। पूरा है। ये जो कालखंड है ना, ये जोड़ते समय ये छूट गया। अब देखो, इसको छोड़ करके हम काल गणना करते हैं। इसको छोड़ करके हम काल गणना करते हैं। अभी जो सृष्टि संवत्सर चल रहा है, कौन सा चल रहा है सतीश जी? 1,96,करोड़ 53,100। हाँ जी बोलो। 1,96,96,000,000 8,08,63,000
53,000 1,53,123 123, है ना। ये स्वामी जी इसमें 1,97,29,49,हजार वाली गणना भी तो बताते हैं ना। हाँ वो बताऊंगा ना, वो कौन सी आ रही है वो, अच्छा। है ना। तो अभी जो जो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जो लिखी है ना, उस काल गणना को आधार मान करके सृष्टि संवत्सर जो निकाला जाता है वो 1,96,08,53,123 वर्ष निकाला जाता है, और वही प्रामाणिक रूप से मान्य होता है। जो दूसरी काल गणना बताता है उसको जो है ना आज समाज में कहा जाता है कि ये दयानंद विरोधी हैं और ये दूसरी काल गणना लेकर के आ रहे हैं। अब इसमें जो है अपन खुद काल गणना जोड़ेंगे स्वयं स्वयं, क्योंकि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अपने को हथियार दे रखे हैं, उन हथियारों का प्रयोग करना है ना। उन्होंने, उनका भाव ये था कि हर व्यक्ति जो है ना वो ज्ञान को समझे, विद्या को समझे, विद्यावान बने और सत्य को ग्रहण करे और असत्य को छोड़ दे। ये उनकी मूल शिक्षा है। अब जो है 6 मनवंतर बीत चुके हैं, 6 मनवंतर पूरे बीत चुके हैं, क्यों जी राम कुमार जी, सतीश जी। बीत चुके जी। तो 6 मनवंतर का जो काल है वो लिख लो पहले। 6 मनवंतर का काल कितना हो गया? 1,84,03,00,000 3,84,03,20,000। हाँ 3,00,000, 33,00,000 नहीं, 1,84,03,20,000, ठीक है। ठीक है जी। हाँ जी, ये कालखंड हो गया 6 मनवंतर का। 7वां मनवंतर और जोड़ लो। 7वें मनवंतर में अभी 7वां मनवंतर पूरा तो नहीं बीता है, तो कितनी चतुर्युगियां बीत गई है? एक मनवंतर में कितनी चतुर्युगी होती है? एक मनवंतर में 71, 71 है ना, 71 है ना। हाँ 14 तो मनवंतर होते हैं एक कल्प में। हाँ ठीक है ठीक है ना, समझ गए? स्वामी जी। हाँ जी समझ गए। हाँ जी। तो अभी जो है ना 6 मनवंतर तो पूरे हो गए, 7वां मनवंतर चल रहा है। तो 7वें मनवंतर में अभी 71 चतुर्युगियां होती हैं, तो 27 चतुर्युगियां बीत चुकी हैं। ये जो चतुर्युगी चल रही है ये 28वीं चल रही है। 27 चतुर्युगियां बीत चुकी है, ये 28वीं चल रही है। तो 27 चतुर्युगियों का काल जोड़ो। हाँ जी, कितना हो गया? 11,66,40,000। बिल्कुल बढ़िया, आपका गणित बढ़िया है जी। कैलकुलेटर से कर रही हूँ स्वामी जी। नहीं पर कैलकुलेटर तो सबके पास में है ना। सबसे पहले जो बताया ना, मैं तो परीक्षा भी ले रहा हूँ साथ में साथ। हाँ जी सतीश जी, आया ये? बिल्कुल आ गया। मैं खोल डाउन माइक तो फिर आपको डिस्टर्ब होती है आपको पूरी। कोई बात नहीं, आप बोल करके भी बंद कर दिया करो। आपके माइक खोलने से हमें कोई डिस्टर्ब नहीं, है ना। सत्य बात बोलने वाला व्यक्ति जो है ना वो जो है उससे डिस्टर्ब नहीं हो सकते हम। तो 11,66,40,000 साल जो है ये 27 चतुर्युगियों का काल है। 27 चतुर्युगियां बीत चुकी है। कौन से मनवंतर की? वैवस्वत की है ना, 7वें मनवंतर की। देखो 6 मनवंतर बीत चुके हैं, उनका काल हो गया 1,84,03,20,000। और जो वैवस्वत मनवंतर है, 7वां मनवंतर है, उसकी 27 चतुर्युगियां बीत चुकी है, तो उसका काल हो गया 11,66,40,000। अब 28वीं चतुर्युगी चल रही है। 28वीं चतुर्युगी का सतयुग बीत गया है। हाँ जी नरेश जी। हाँ जी हाँ जी, अब तो कलयुग चल रहा है ना। हाँ नरेश जी, नरेश जी किधर गए? ना गुरुजी इधर ही थोड़ा हाँ। कपालभाति कर रहा था। अच्छा तो आप हिसाब नहीं लगा रहे हो। हिसाब लगाओगे ना दिमाग में जोर जो पड़ता है ना, तब चीज ज्यादा समझ में आती है। मैं जंगल में हूँ। हाँ हाँ, नहीं मुझे पता है, वो तो जंगल में आप जो है ना, पर आज तो हिसाब लगाना वाला मामला था आज तो। हाँ तो है ना, जो है सतयुग बीत गया या नहीं बीता है? 28वीं चतुर्युगी का, क्योंकि कलयुग चल रहा है तो सतयुग बीत गया, त्रेता बीत गया, द्वापर बीत गया, वो काल भी जुड़ेगा, जी गुरुजी। है ना। तो 17,28,000 साल तो सतयुग के इसमें जोड़ दो। 12,96,000 साल
त्रेता के जोड़ दो, और 8,64,000 द्वापर के जोड़ दो, और जो है इस कलयुग के 5,123 वर्ष चल रहा है, तो 5,123 जोड़ लो। हाँ जी, ध्यान देना, इसमें अपन ने संधि नहीं जोड़ी है, संधि काल जो है वो नहीं जोड़ा है, बिना संधि काल के जोड़ करके हमने ये गणित लगाया है। 6 मनवंतर और 7वें मनवंतर की है। हाँ जी, तो कितना आ गया जी? हाँ, तो अब हाँ जोड़ के बताओ जी। 18 और 5 23 का 3, 38,93,123। हाँ जी, 38,93,123। तो वो उसमें जोड़ दो। इसमें स्वामी जी जो पहले आया था उसमें हाँ, जोड़ेगा ना? 1,84,03,20,000 जो 6 मनवंतर का काल, और 11,66,40,000 ये 27 चतुर्युगियों का काल, और ये जो काल है कितना बताया? 38,53,123। 38,93,123। 38,93,123, ये इनको जोड़ दो। समझे 11,40,000 में क्या जोड़ना था ना, 1 मिनट में पहले ना, 38,93,123 वर्ष जो है ये इसमें जोड़ दिए। तो पहले देखो क्या क्या जोड़ना है। 6 मनवंतर का काल जुड़ा था, 1,84,03,20,000 पहले 6 मनवंतर। फिर 7वें मनवंतर में जो 27 चतुर्युगियां थी उनका काल हो गया 11,66,000, 11,66,40,000, और ये 38,93,123 वर्ष। ये यदि जोड़ दें हम पूरा तो जो कालखंड बनेगा 5 2 2 10 10 2 12 7 19 6 25 और 3 28 का 8 2 2 1 3 4 और 6 10 की शून्य हंसला 1 4 और 1 5 और 1 6 है ना, 8 और 1 9 और 1,96,96,8,53,123 वर्ष पूरे फिट आ गए एकदम। स्वामी जी? मुझे एक संख्या भूल गई, कौन सी जोड़ने को बताई थी? एक तो 11,66,40,000, हाँ दूसरी 38,93,128, हाँ जी, और 128 नहीं 123। हाँ जी 123। हाँ जी, और एक जो 6 मनवंतर का काल था ना, 6 मनवंतर का 1,84,00,00,000 3,20,000। हाँ जी, ठीक है। क्योंकि 6 मनवंतर बीत गए हैं, वो 7वां मनवंतर बीता है, उसमें 7वें मनवंतर में 27 चतुर्युगी बीती उसका कालखंड, और 28वें चतुर्युगी का जो है ना कालखंड ये पूरा बीत गया, और जो चल रहा है वो सब मिला करके तो 1,96,08,53,123 वर्ष। राम कुमार जी समझे? हाँ ओम जी। समझ गया जी, मैं भी बस से नीचे उतर लिया जी। बिल्कुल ठीक है जी, ये सब निकाल दो। ठीक है। हाँ, भाई साहब आगे क्या आप उतर गया हूँ मैं फुल पार। हाँ ठीक है, मैं पहुंच रहा हूँ 2 मिनट में आपके पास। हाँ राम कुमार जी, आप ये समझे नहीं समझे कि ये काल जो जोड़ा है वो समझे प्रोसेस? हाँ बिल्कुल समझ में आ गई महाराज जी। अब एक बात बताओ, जो संधि काल है उसमें समय बीता है या नहीं बीता है? समय तो बीता है स्वामी जी। संधि काल तो समय तो बीता है ना, रात हुई तो भी समय तो बीता है ना, उसका भी घंटा जुड़ेगा, उसके भी मिनट जुड़ेंगे। तो संधि काल का जो समय है, अब तक कितनी संधियां बीत चुकी हैं? 15 स्वामी जी। नहीं, 15 तो पूरे कल्प में होती है। 15 नहीं, 15 नहीं, 7 7 बीत चुकी है। एक तो सबसे पहली वाली कल्प की शुरुआत में पहली संधि, उसके बाद में हर मनवंतर के बाद में 6 मनवंतर है तो 6 मनवंतरों के बाद में 6, तो 6 और 1 7, तो 7 संधियां बीत गई है। उस 7 संधियों के समय को भी जोड़ो। है ये 17,28,000 में 7 की गुना है। हाँ जी, तो कितनी हो रही है?
1,20,96,000। 1,20,96,000, बिल्कुल सही। किसने बताया? सत्येंद्र। सत्येंद्र। हाँ जी जी, ये जो है ना धर्मेंद्र जी है ना? ये छापा से हूँ। जी 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 जी। तो 1,20,96,000 वर्ष जो है ना, ये संधि काल जो है ना, ये जुड़ना छूट गया। अब इसको जोड़ दिया जाए तो कितना बनेगा? एक 1,97,29,49,123। हाँ जी, राम कुमार जी, राम कुमार जी, हमारा जी 1,97,000 संधि काल जोड़ने पर 1,97,29,49,123 वर्ष हाँ हो गया महाराज जी। हो गया। हाँ। अब क्या है, जैसे ही ये गणना बताई जाती है, तो क्योंकि सूर्य सिद्धांत ग्रंथ को आधार लेकर के महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज जी ने ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका में वो काल गणना लिखी है, तो उसी ग्रंथ को आधार मान करके यदि हम काल गणना निकालते हैं, तो काल गणना जो आज की काल गणना आती है इस सृष्टि की, इस कल्प की, वो 1,97,29,49,123 वर्ष आती है। तो फिर क्या हुआ, इसमें थोड़ा विवाद चला। विवाद चलने के बाद में कुछ लोग जिन्होंने सूर्य सिद्धांत ग्रंथ को भी नहीं पढ़ा और सत्य को समझने का प्रयास नहीं किया, पहले तो उन्होंने इस चीज को खंडित ही कर दिया, बोले ये गलत गणना है। जो गणना महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी है वो बिल्कुल सही है, ये गणना गलत है। फिर जब यूं हुआ कि नहीं, गणना तो वही आएगी, यदि उस ग्रंथ के हिसाब से गणना देखेंगे, सूर्य सिद्धांत के हिसाब से, तो गणना वही आएगी। तो उन्होंने फिर एक तर्क ये लगा दिया कि महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज जी ने जो काल गणना लिखी है वो सृष्टि की काल गणना नहीं लिखी है, वो मानव उत्पत्ति की काल गणना लिखी है। क्योंकि सृष्टि जब पैदा हुई तो पैदा होते ही एकदम से वेद उत्पन्न नहीं हो गया, एकदम से इस मनुष्य उत्पन्न नहीं हो गए, थोड़े कालखंड के बाद में। वो छत को ही घुमा दिया। तो बोले थोड़े से कालखंड के बाद में, क्योंकि धरती ठंडी भी हुई होगी, फिर पेड़ वेड़ सब उगे होंगे, फिर पशु पक्षी, क्योंकि मनुष्य तो सबसे बाद में आया, तो सबसे बाद में आया, तो वो इसमें जो है ना इतने साल लग गए, 1,20,96,000 साल, जो है ना 1,20,96,000 साल लग गए। और इसलिए ये जो काल गणना लिखी है महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, वो काल गणना वेद की उत्पत्ति की काल गणना लिखी है, जबकि वहां पर बिल्कुल साफ साफ उन्होंने सृष्टि काल लिखा है, वेद का कुछ नहीं लिखा वहां। सृष्टि उत्पत्ति का काल उन्होंने वहां लिखा है, साफ साफ, कोई भी पढ़ेगा तो उसको समझ में आ जाएगा। और महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने वो ग्रंथ है जो है ना संस्कृत में भी लिखा है, उसका हिंदी अनुवाद भी किया है, तो उसका संस्कृत पढ़ेंगे तो बिल्कुल साफ साफ आता है कि भैया ये सृष्टि काल उन्होंने लिखा है। पर चलो मान भी लें उन्होंने सृष्टि काल भी नहीं लिखा हो और वेद का काल भी ना लिखा हो, तो वो जो लोग हैं जो तर्क देते हैं वो बिल्कुल एकदम संधि काल जो है रहा है, जो संधि काल छूट रहा है, उतना ही अंतर क्यों आ रहा है? अंतर तो बिल्कुल उतना ही आ रहा है, ये थोड़ा बहुत आगे जाना, आगे पीछे होना चाहिए था। और है ना जो है ना, तो ये जो है ना सत्य को स्वीकार ना करके केवल जो है ना घुमा फिरा करके और वो कर देना, ये इस प्रकार की मान्यता थोड़ी सी हो गई है। तो अभी जो सृष्टि काल जो है, वास्तव में जो संधि काल जुड़ करके वो आएगा, वो 1,97,29,49,123 वर्ष आएगा। 1,96,08,53,123 वर्ष जो है वो बिना संधि काल, जो संधि काल जो बीच में आया है, एक मनवंतर के बाद में और दूसरे मनवंतर के बीच में जो एक संधि काल होता है, वो जोड़ने पर ही आएगा। तो वो जुड़ेगा तभी 4,32,00,000,000 वर्ष पूरे होंगे, नहीं तो 4,32,00,000,000 वर्ष पूरे नहीं होंगे, है ना। इसलिए सत्य को स्वीकार करना चाहिए। तो ये तो मैंने थोड़ी सी काल गणना समझाई। कल मैं जो समझा रहा था है ना, ये राशियों का, ये जो ना नक्षत्रों का, तो फिर इस पर चर्चा फिर कल करेंगे। एक बार इस काल गणना को आप लोग अपने हिसाब से लिखना, उसमें ये लिखना सबसे पहले, आज आपको काम दे रहा हूं मैं, सबसे पहले एक संधि काल लिखना, फिर एक पहले मनवंतर का काल, फिर उसके बाद में फिर संधि काल, फिर दूसरे मनवंतर का काल, फिर संधि काल, फिर तीसरे मनवंतर का काल, फिर संधि काल, फिर चौथे मनवंतर का काल, फिर संधि काल, फिर पांचवें मनवंतर का काल, फिर संधि काल, फिर छठे मनवंतर का काल, और फिर संधि काल। और उसके बाद में फिर 27 चतुर्युगियों का काल, और 28वीं चतुर्युगी में सतयुग का काल, फिर त्रेता का काल, फिर द्वापर का काल, और कलयुग के 5,122 वर्ष पूरे हो चुके हैं। और 23वां चल रहा है, तो 122 लिख देना या 123 लिख देना। 122 लिखोगे मतलब जो बीत चुका है, और उसके बाद वाला चलेगा, और 123 लिखोगे तो 123वां चल रहा है, वो काल लिखना। और वो काल लिख करके आप जोड़ करके फिर मुझे है ना जो है व्हाट्सएप करना,
तो एक बार जो है, ताकि ये सब गणित करोगे तो आप लोगों को थोड़ा सा समझ में आएगा कि ये काल गणना किस प्रकार से हुई है। और मैं वो बता दूं अब आपको, ये काल गणना यहीं पर नहीं रुकती है। ये जो कल्प है, ये कल्प 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का है। 14 मनवंतर और 15 संधियां मिला करके 4 अरब 32 करोड़ वर्ष। ये ब्रह्मा जी का एक केवल दिन है। राम कुमार जी, सौ महाराज जी। हाँ सुन रहे हो ना? हाँ सुन रहे, साथ ही है सतीश जी भाई साहब और हम। जी जी जी। तो ये ब्रह्मा जी का एक दिन है, और इतना ही समय की ब्रह्मा जी की एक रात्रि होती है। और ऐसे रात्रि और दिन मिलकर के ब्रह्मा जी के जो 24 घंटे हैं, वो 7 अरब 64 करोड़ वर्ष का ब्रह्मा जी का 24 घंटा होता है। और हमारे जी समझ में आ गया, ये सारी गणना का चक्कर है बस, और है क्या ना? है। और वो जो 24 घंटा है, वो एक दिन हो गया। और एक दिन मिला करके पूरा, है ना, ऐसे 360 दिन जब बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का एक वर्ष होता है। और ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। ओ महाराज अभी जी। जो ब्रह्मा जी चल रहे हैं, वो ब्रह्मा जी तत्सत श्री ब्रह्म उनका नाम है। इसलिए बोलते हैं ना, ओम तत्सत श्री ब्रह्मणो। तत्सत श्री ब्रह्मणो, ये तत्सत नाम है ब्रह्मा जी का। और ये ब्रह्मा जी की अभी 50 साल की आयु हो चुकी है। 51वां वर्ष चल रहा है, और 51वें वर्ष का पहला दिन चल रहा है। पहले दिन में अभी 24 घंटे में दिन चल रहा है। उस दिन के जो है ना, इतना समय बीत चुका है। मतलब ये जो दिन है, ये ब्रह्मा जी का जन्मदिन वाला दिन है। 50 वर्ष के पूरे हो चुके हैं, 51वां वर्ष चल रहा है। और 100 वर्ष होते ही ये ब्रह्मा जी बदल जाएंगे, फिर दूसरे आ जाएंगे। उनके भी नाम है ब्रह्मा जियों के, अलग अलग ब्रह्मा जी, कौन कौन से ब्रह्मा जी, कौन कौन से अब तक कितने बीत चुके हैं और कितने वो हो चुके हैं। एक ब्रह्मा जी का जो काल होता है वो है ना, जो 31 नील 10 खरब 40 अरब, 31 नील 10 खरब 40 अरब साल एक ब्रह्मा जी जीते हैं। और ऐसे ब्रह्मा जी कई बीत चुके हैं। अभी जो ब्रह्मा जी जो चल रहे हैं, वो तत्सत श्री ब्रह्म चल रहे हैं। ये काल गणना है। ये ब्रह्मा क्या हुआ, ए? ब्रह्मा क्या हुआ, थोड़ा ये बता देना। ये काल गणना के लिए एक, है ना, जो है, एक मतलब जो है काल्पनिक पात्र बनाया गया है। मान लिया गया। अच्छा। जैसे एक मनवंतर माना गया है, एक मनु का काल माना गया है। तो मनवंतर जो है ना, कि 71 चतुर्युगियां जो है, वो एक मनवंतर का काल है। ठीक है ना? तो ऐसे ही अब देखो, अपने को कभी प्रश्न नहीं उठता कि कली भी कोई मतलब कली काल जो है, कलियुग का काल जो है ना, कोई आदमी होगा उसमें? उठता है कोई प्रश्न? नहीं उठता है। उसमें कोई प्रश्न नहीं उठता है। चतुर्युगी का काल जो है ना, उसमें कोई आदमी होता होगा, ऐसा प्रश्न तो नहीं उठता, नहीं उठता है ना? फिर एक मनवंतर में वहां मनु आ गए, तो वहां लोग कल्पना करने लग जाते हैं कि मनु का काल इतना होगा। अपन तो नहीं करते हैं, क्योंकि अपन तो थोड़े से आर्य समाजी हैं, तो एक कदम ऊपर वाले हैं अपन। तो अपन जो वो एक कदम ऊपर चलते हैं। तो मनु को तो लोग जिंदा रखते हैं 71 चतुर्युगियों में, जो पौराणिक हैं। पर अपन ब्रह्मा जी को जिंदा रखते हैं। अपन एक कदम ऊपर है ना, तो ब्रह्मा जी को तो अपन भी नहीं मारते हैं। कि 31 नील 10 खरब 40 अरब। हमारा भी वही, हम भी वही पहुंच गए मोटा मोटी। मोटा मोटी तो वही पहुंच ही गए, बस एक एक सीढ़ी तो ऊपर है। तो हमारा भी एक से ज्यादा फर्क ना पड़े, क्या तो नहीं है। तो ये काल गणना के लिए, हाँ, ये काल गणना के लिए ऐसे नाम आया ब्रह्मा जी। हाँ, काल गणना के लिए काल्पनिक पात्र बना करके और इस काल गणना को समझाने का प्रयास किया गया था। उसको हमने जो है ना, इस रूप में ले लिया। ठीक है, समझ गए? और ये ब्रह्मा जी का कालखंड। और देखो कितनी बड़ी बात है कि अपन जो है छोटे से, आयु भी 100 साल बड़ी मुश्किल से जाती है, लेकिन हिसाब किताब ब्रह्मा जी का भी रखते हैं पूरा। कि ब्रह्मा जी जो है अभी कितने साल के हो गए और कितने साल और जिएंगे। यदि ब्रह्मा जी कहीं होंगे तो सोचते होंगे, यार ये आदमी भी जो है ना, ये रहता तो जरा सा दिखता है, 100 साल भी मुश्किल से नहीं जीता है, लेकिन हिसाब मेरा रखता है। ठीक। हाँ जी। विष्णु महेश जी के बारे में बताना। कभी उनकी चर्चा चलेगी, कभी उनकी भी चर्चा चल गई किसी दिन, तो फिर वो भी थोड़ा सा मामला ऐसा हो जाएगा थोड़ा सा। पर देखो जो, हाँ जी, आचार्य दार्शनिक लोकेश जी जो मोहन कृति आशपत्र कब निकालते हैं, वो ऐसे ही समझाते हैं। मतलब ये 1,97,29,00,000 वाला है ना? उन्होंने पूरा यही काल किया है। हाँ, नहीं, ये तो अब जो जैसे मैंने समझा दिया आप लोगों को, आप लोग भी अब यही कालखंड समझाओगे।
हाँ जी। साहब जी उसमें ना उन्होंने महीनों के और नक्षत्र आदि भी अलग-अलग आते हैं। नक्षत्र तो एक जैसे आ जाते हैं, कई बार लगन अलग आता है उनका। और जो व्रत पर्व त्योहार हैं वो भी 24 दिन लेट जा रहे हैं, जैसे हम वो 24 दिन पहले मनाने की कहते हैं। सही है स्वामी जी, फिर वो जो गणना समझाते हैं उस हिसाब से तो सही लगता है। देखो कुछ क्या अलग है, भी नहीं होता। यदि ये काल गणना को थोड़ा सा समझ लिया जाएगा ना, तो इसमें बहुत थोड़ी सी बहुत बारीक सी त्रुटि जो ना, उसके कारण से करोड़ों वर्ष में है ना जो है ना अंतर, कई समय का अंतर आ जाता है। और हाँ वो जो जी। अंतर आ जाता है, उस अंतर के कारण से है ना, अब वो अंतर जब दिखाई दे रहा है करोड़ों वर्षों में, तो क्योंकि आज है ना वो जुड़े नहीं ना अपने योगेश जी, नहीं तो मैं आज उनसे पूछता। वो अंतर जो आ जाता है, तो अब उस अंतर को अपन क्या माने भैया, ये वेद के द्वारा ज्ञान मान लें तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान तो बड़ा है ना जो है ना दोष रहित ज्ञान है, उसमें कोई कमी नहीं, कोई न्यूनता नहीं है। तो फिर उनको उनसे आज मैं ये बुलवा लेता कि ये ज्ञान जो है ना, ये वेद का नहीं है, तो मतलब ऋषियों ने बनाया है, और इतना सूक्ष्म बनाया है, इतना सूक्ष्म बनाया है कि करोड़ों वर्षों में भी बहुत थोड़ा सा अंतर है। जबकि उस समय कोई ऐसा यंत्र नहीं, है ना जो है ना, कितना उन्होंने ध्यान दिया होगा, कितना ध्यान दिया होगा, मतलब हजारों हजारों साल। मदन मोहन जी, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूं जी जी महाराज जी। कि हजारों हजारों साल वो है ना जो है ना, मतलब रात में है ना जो है ना खुले आसमान के नीचे खाट डाल करके उसको देखते रहते थे कि ये तारे की गति किस प्रकार की है, एक साल में कितना बढ़ रहा है, अगले साल कितना बढ़ रहा है, अगले साल कितना बढ़ रहा है। तो ऐसे कई तारे हैं जिन तारों की गति 24,000 साल में बहुत थोड़ी सी बदलती है। वो तारों की गति भी सूर्य सिद्धांत ग्रंथ में लिखी हुई है। एक दो साल में पता नहीं चलेगा, 24,000 साल में बहुत जरा सा बदलता है, उसको भी उन लोगों ने देखा है। मतलब 24,000 साल तक वो ज्ञान की परंपरा को चलाते रहे, चलाते रहे, चलाते रहे, चलाते रहे, और 24,000 साल में जो उन्होंने अंतर देखा है ना, वो उन्होंने शास्त्र में संकलित किया है। आप सोचिए कितनी, मतलब कितनी मेहनत करी होगी उन लोगों ने। मदन मोहन जी। हाँ महाराज जी। हाँ। तो महाराज जी ये जो इतनी जो शक्ति है ना, इतना बारीकी से इतना गहरा ज्ञान जानना, ये शक्ति कहाँ से उत्पन्न हुई उनमें? हाँ, ये शक्ति तो देखो क्या है, ज्ञान के वो लोग है ना जो है पिपासु थे, ज्ञान को जिज्ञासु थे। जो जिज्ञासु होगा वो तो ज्ञान को जान ही लेगा। फिर वो ज्ञान जो है ना, चाहे एक दिन में मिले, चाहे एक साल में मिले, चाहे पूरे जीवन भर मिले। आप लोगों में ऐसे कई साधक होंगे जिन साधकों को ये लगता होगा कि ये जो ज्ञान मिल रहा है, ये ज्ञान जो है भले ही 4 महीने 5 महीने लग गए, लेकिन बोले कि वो 4-5 महीने बोले बहुत सही समय बीता। ऐसा आप लोगों को कईयों को लगता होगा। महाराज जी ये तो मेरे को ही लग रहा है कि जैसे दूसरा जन्म हुआ है मेरा। हाँ। मतलब जिसकी इच्छा थी ना कहीं दबे हुए मन में, तो गुरु जी की अनुपम कृपा हो गई। जी। तो है ना जो है, मैं तो ये सोचता हूँ कि पूरे जीवन कालखंड में यदि है ना ये ज्ञान मिल जाए, तो मतलब तो भी बहुत है ना सस्ता सौदा है। इतना जो है ना, ये वास्तव में ज्ञान, जो जिज्ञासु है ना वो काल को नहीं देखेगा, वो तो जो है ना उस ज्ञान को ग्रहण करने का प्रयास करेगा ही करेगा। तो इसलिए हमारे ऋषियों ने जो है ना उस ज्ञान को ग्रहण करके और फिर वो शास्त्र लिखे हैं। और वो शास्त्र जो लिखे हैं वो बहुत ही, मतलब उनकी सूक्ष्म ईक्षिका थी। उन्होंने बहुत सूक्ष्म दृष्टि से उसको देखा था, और तब जाकर के उन्होंने लिखा है। इसलिए उन ग्रंथों को भी पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और है ना महाराज जी मेरा प्रश्न यही था जी। अभी भी, मतलब कि ऐसी सूक्ष्म दृष्टि है ना, इतनी अलौकिक दृष्टि कैसे प्राप्त हुई, किस साधन से प्राप्त हुई? हाँ, ये संप्रज्ञात समाधि से इसमें बहुत लाभ मिलता है ना। महाराज मतलब मैं यही आपसे चाह रहा था हाँ। कि ये वास्तव में मिला कहाँ से? संप्रज्ञात हाँ, समाधि के अलावा भी कुछ है या उसी से ही है? ये है संप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि जो है ना, एकाग्र अवस्था में ये लगती है संप्रज्ञात समाधि। एकाग्र अवस्था की जो सर्वोच्च अवस्था है वो है संप्रज्ञात समाधि, जी महाराज जी जी। है ना। तो वो ऋषि महर्षि जो है ना वो एकदम एकाग्र रहते थे, इसलिए वो चीज है ना जो ना वो जान पाए। हाँ जी, 3 प्रश्न आए हैं। धर्मेंद्र जी, क्या प्रश्न है आपका? नमस्ते स्वामी जी। नमस्ते जी। अब ये पूछ रहा था, अब इसमें आपने जो काल गणना बताई है, तो इसको संधि काल को जोड़ के हम सही माने या अभी 1 अरब 96 करोड़ वाली ही माने? अब वो तो आपकी मर्जी। मैंने तो आपको काल बता दिया है, ये काल। अब आप चाहे संधि काल भी हटा दो, चाहे एक आध मनवंतर भी हटा दो बीच में से, और है ना जो है जैसी वो हो। पर मैंने तो देखो जो सत्य ज्ञान था वो दे दिया भैया। देखो सूर्य सिद्धांत ग्रंथ के आधार पर जो काल गणना बैठ रही है आज के वर्ष तक की, वो ये है। अच्छा, एक जो आपने ये बताया 31 मील 10 खरब और 40 करोड़, हाँ, ये एक महाकल्प होता है ना? ये महाकल्प नहीं है। महाकल्प जो है ना,
ये तो कल्प ही है, महाकल्प नहीं है। कल्प जो है ना, एक कल्प जो है वो 4 अरब 32 करोड़ का, 2 कल्प मिल जाए तो दिन रात हो गई ब्रह्मा जी की, वो 7 अरब 64 करोड़, 8 अरब 64 करोड़। और वो है ना 360 दिन ऐसे बीतते हैं तो ब्रह्मा जी का 1 साल होता है। और वैसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं, तो वो मिला करके वो ब्रह्मा जी की आयु है। ब्रह्मा जी की आयु है हाँ 31 ब्रह्म, मील 10 खरब 40 करोड़। हाँ 31 नील 10 खरब 40 अरब, करोड़ नहीं। हाँ 40 अरब। हाँ जी, इसको कल निकाल लेना, वो तो ब्रह्मा जी की आयु जोड़ भाग करके गुणा करके कर लेना, है ना, जो है ना वो मुझे जब लिख करके भेजोगे तो ब्रह्मा जी की आयु भी लिख करके जोड़ करके भेजना, है ना जी। हाँ जी। अच्छा, इसी को मानते हैं कि आत्मा दोबारा मोक्ष से दोबारा वापस आती है, यही कालखंड लिखवाते हैं। हाँ ये वही कालखंड है ये। कालखंड लिखवाते हैं। हाँ कि आत्मा जो है ना वो ब्रह्मा बन जाती है, और ब्रह्मा बन करके और फिर जो है वापस जो है ना, योग दर्शन की एक सिद्धि है, ब्रह्म ब्रह्म सिद्धि तीसरे पाद में आएगी, है ना, जो है कि योगी व्यक्ति जो है ना वो ब्रह्मा बन जाता है, उसमें सर्व अधिष्ठात्वित्व और सर्व ज्ञातृत्व शक्ति आ जाती है। योग की एक है ना सिद्धि है, सबसे बड़ी सिद्धि मानी गई है वो। पर वो सिद्धि भी जो है ना, जो है वो सिद्धि मतलब योग में बाधक है। योग का जो परम लक्ष्य है मुक्ति, उसमें बाधक है। जितनी भी सिद्धियां हैं, जितनी भी विभूतियां हैं, वो सब बाधक हैं। तो है ना जो है वो सिद्धि और ये ब्रह्मा जी की आयु सूर्य सिद्धांत ग्रंथ की, उन दोनों को जोड़ जाड़ करके एक है ना ये चीज है ना जो निकल करके आ गई है, ऐसा कुछ लगता है। बाकी और भी कुछ हो सकते हैं चीजें, वो भी कभी और उन पर चर्चा करेंगे। हाँ जी सत्यवान जी, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? हाँ सत्यवान जी या रमेश जी? जी हाँ जी सत्यवान जी नमस्ते। नमस्ते ओम जी। प्रणव। हाँ हाँ जी नमस्ते। जी ओके, पुस्तक छपी है जी, सृष्टि संवत विशेषांक जी द्वारा साहित्य प्रकाश शक्ति। जी जी। उसमें संधि काल को बिल्कुल नकारा गया है, और समय तो निरंतर चलता रहता है, इसमें संधि होती ही नहीं। हाँ तो वो जो नकार दिया गया ना, तो हाँ वो जी हाँ जी 4 अरब 32 करोड़ साल भी कैसे बिठाते हैं? वैसा है जी, वो सृष्टि संवत बताते हैं, नहीं और सृष्टि ये समय तो बता मानो दिया उन्होंने, पर उसी हाँ क्रम को फिर थोड़ा आगे बढ़ाए ना, वो आगे बढ़ाएंगे तो हाँ 4 अरब 32 करोड़ साल एक कल्प में बैठेंगे नहीं। हाँ हाँ हाँ। वो क्या है, उतनी बात तक करते हैं बस, और वो संधि को खत्म कर दिया। जैसे किसी ने, मैं आप लोगों को बोलूँ संधि काल, आप लोगों को मानना नहीं है तो संधि काल हटाओ, बोलेंगे ठीक है मैं मत जोड़ो, लेकिन जब उसको आगे तो बढ़ाओ। अभी तो 6 मनवंतर तक हुआ है मामला, 7वां चल रहा है, उसको पूरे 14 मनवंतर तक लेकर के जाओ, और 14 मनवंतर तक ले जा करके और फिर जब संधि काल बिना जोड़े आप कल्प की गणना करोगे, तो कल्प जो है ना वो बैठेगा है ना 4 अरब 29 करोड़ 40 लाख 80 हजार साल का, 4 अरब 32 करोड़ का नहीं बैठेगा। हाँ हाँ स्वामी जी सत्यवान आर्य ये उपदेशक भी हैं जी। हाँ 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 हाँ। हाँ जी, ऐसा है, उस संधि जोड़ना इसलिए उचित बताते हैं, जिस प्रकार बच्चे का जन्म होता है ना, तभी से उसका आयु शुरू की नहीं जाती, लेकिन 9 महीने पहले उसका जन्म तो पहले हो सकता है, गर्भ में आता है, वो गर्भकाल है, उस प्रकार वो नहीं जोड़ते, जन्म काल नहीं जोड़ते, इसीलिए देखो मानव है ना जो है, ये तर्क इसमें नहीं दिया जा सकता। ये तर्क की बजाय ये तर्क देना चाहिए कि हम अपनी आयु जोड़े हैं, तो अपन रात में तो सोते हैं, तो रात में सोते हैं तो रात की आयु मत जोड़ो। जब भी आयु बताई जाए तो दिन दिन को जोड़ करके आयु बताई जाए। दिन के 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे जो भी होते हो, तो कभी कम भी होते हैं, तो एवरेज आएगा 12 घंटे का। तो 12 घंटे मतलब 2 दिन में मानो नहीं। दो दिन में एक दिन जोड़ा जाए, या 2 दिन होंगे 12 घंटे का एक दिन और फिर 12 घंटे का एक दिन, तो वो। और फिर ये ब्रह्मा जी की आयु में प्रलय काल को क्यों जोड़ रहे हैं? प्रलय काल तो संधि से भी खतरनाक है। संधि में तो चलो कम से कम सृष्टि जो है ना कुछ संधि रूप में तो रहती है, ये प्रलय काल में तो सृष्टि को बिल्कुल ही खत्म कर देते हैं। सृष्टि का निर्माण शुरू हो जाता है ना, वही काल जोड़ते हैं, प्रलय काल थोड़ी जोड़ते हैं। हाँ प्रलय काल नहीं, प्रलय काल जुड़ता है, ब्रह्मा जी की आयु में प्रलय काल जुड़ रहा है। एक ब्रह्मा जी का दिन कितने साल कितने वर्ष का होता है? हाँ एक बार इनको बोलूं थोड़ा धीरे करें। ब्रह्मा जी की जो आयु है, ब्रह्मा जी की आयु में, हाँ, ब्रह्मा जी की जो आयु है उसमें ब्रह्मा जी का एक दिन कितने साल का है? 4 अरब 32 करोड़ वर्ष का। नहीं 4 अरब 32 करोड़ साल का एक दिन हो गया, और रात वो भी 4 अरब 32 करोड़। तो पूरा 24 घंटा कितना हो गया? वो 8,64,000। 8 अरब 64 करोड़। 8 अरब 64, हाँ 8 अरब 64। तो ये प्रलय काल को मत जोड़ो, प्रलय काल तो नहीं जुड़ना चाहिए। जैसे संधि काल नहीं जुड़ रहा थी तो प्रलय काल भी नहीं जुड़ेगा।
फिर ये 31 नील 10 खरब 40 अरब आएगा ही नहीं। ये संधि काल हटा दो। संधि काल कितने समय का है? संधि काल जो ना, जो एक मनवंतर से दूसरे मनवंतर के बीच में, वो सतयुग के काल के बराबर है। और ये जो काल गणना है जिस शास्त्र से ली है, वो शास्त्र प्रामाणिक माना जाएगा या नहीं माना जाएगा? मतलब देखो, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने जिस शास्त्र को आधार मान करके काल गणना करी है, और उन्होंने उस ग्रंथ को प्रामाणिक माना है, और उसके आधार पर काल गणना करी है, उस ग्रंथ को महर्षि दयानंद जी के सामने खड़ा करके उस ग्रंथ को नकारते हैं। महर्षि दयानंद जी की बात को बोले वो ग्रंथ किसी काम का नहीं। महर्षि दयानंद जी ने जो बोल दिया वो ज्यादा प्रामाणिक है। अरे उन्होंने तो उसी ग्रंथ को आधार मान करके बोला है, तो सत्य को तो स्वीकार करना ही चाहिए। उसमें ये समझ लेना चाहिए कि महर्षि दयानंद जी जोड़ रहे थे, अपन भी जोड़ते हैं, कई बार कोई चीज छूट जाती है। आप लोग कई बिजनेस करने वाले लोग हैं, किसी का हिसाब किताब जोड़ते हैं, किसी को कोई पैसा दिया हुआ वो जुड़ता नहीं है, कई बार भूल जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे समझदार लोगों से जो है ना भूल हो जाती है। उसको इतनी सी बात मान करके, इतनी सी चीज है, उसको पता नहीं कितना बात का बतंगड़ बना रहे हैं कि ये गर्भ काल है, ये संधि काल है, ये तो जुड़ेगा नहीं। अरे संधि काल तो उस शास्त्र में लिखा है संधि काल, और संधि काल को हटा दो तो फिर मनवंतर 14 मनवंतर जो है उसके आधार पर कल्प को जोड़ो जरा, तो कल्प का पूरा काल ही नहीं फिट बैठेगा। कल्प का काल पूरा फिट नहीं बैठेगा फिर। राम कुमार जी, राम कुमार जी हट गए, धन्यवाद, वो यात्रा में है ना इसलिए। हाँ जी, जी सत्य है ना, जो है ना सत्यवान जी। हाँ जी, तो है ना जो है, मेरा तो उद्देश्य केवल ये है कि जिस शास्त्र के आधार पर काल गणना की है, उस शास्त्र में क्या लिखा है वो मैं थोड़ा समझा रहा हूँ। उस शास्त्र में ना कहोगे तो मैं उस शास्त्र के प्रमाण भी भेज दूंगा आपको, है ना। वो तो ठीक है, उस पुस्तक में देख के रखिए, देखा क्या आपकी बात सही है। हाँ। लेकिन संधि काल जोड़ना उचित नहीं लगता। ऐसे जैसे एक वर्ष में 360 दिन बताते हैं, तो उसमें तो रात भी आती है, रात थोड़ी जोड़ो, रात और दिन मिला कर तो 365 रात और दिन मिला करके हो गया ना। हाँ हाँ, तो बोलते हैं दिन 365 दिन होते हैं, रात कोई नहीं होता। नहीं, पर उसमें 360 जो 365 दिन है उसमें रात जुड़ रही कि नहीं जुड़ रही, रात के घंटे जुड़ रहे कि नहीं जुड़ रहे हैं? हाँ जुड़ रहे हैं, रात के घंटे जुड़ रहे हैं ना, तो संधि काल का भी घंटे जुड़े, जोड़ो ना। घंटे तो बीत ही रहे हैं उसमें, मिनट तो बीत ही रहे हैं। संधि काल तो होता है नहीं, जोड़ेंगे कैसे? कैसे एक समय से दूसरे समय तक बीच में कोई संधि काल होता है नहीं। नहीं, संधि काल जो है ना, संधि काल नहीं होता है, तो आप 4 अरब 32 करोड़ साल फिर बैठाओ। चलो मुझे एक है ना, एक चतुर्युगी कितने साल की? 43 लाख 20 लाख। ठीक है, और एक कल्प कितने, एक मनवंतर कितने चतुर्युगियों का? 71 चतुर्युगियों का। एक कल्प होता है, एक वो सृष्टि समस्त होता है, तो वो है ना सृष्टि ये 1 अरब 97 करोड़ वाला है ना। हाँ, ये तो सृष्टि उत्पत्ति है मानते हैं, और जो 1 अरब 96 करोड़ है ना, ये मानव उत्पत्ति आपने पहले देखा। हाँ, ये सही बैठा है। नहीं अभी तो संधि काल जोड़ ही नहीं रहे थे, अब संधि काल क्यों जोड़ रहे हैं आप? सृष्टि काल में ना संधि काल को क्यों जोड़ दिया? हाँ ओम जी, जी हाँ प्रणाम जी। संधि काल किसको बताना चाह रहे हैं आप? थोड़ा समझ नहीं आ रहा। संधि काल जो ना, उसका नाम है संधि काल, वास्तव में वो भी एक काल है। नहीं, जैसे दिन समाप्त हुआ, रात्रि शुरू हुई, तो कंटिन्यू चल ही रहा है। इसमें संधि कितना क्या समय किसको मानते? देखो मैं बताता हूँ, एक मनवंतर और दूसरे मनवंतर की जो है ना, जो बीच का जो कालखंड है, तो एक मनवंतर खत्म होते ही दूसरा मनवंतर शुरू नहीं होगा। जैसे एक सृष्टि खत्म हुई तो अगली सृष्टि एकदम से शुरू नहीं होगी, उसके बीच में 4 अरब 32 करोड़ साल लगेंगे। फिर और डबल हो जाएगा हमारा। तो ऐसे हाँ डबल होता ही है, इसलिए 8 अरब 64 करोड़ साल हो जाते हैं ब्रह्मा जी का एक दिन। तो जो है एक मनवंतर जब खत्म होता है और दूसरा मनवंतर शुरू होता है, तो सीधा शुरू नहीं होता है, बीच में डबल तो मान ही लिया अपन ने, फिर और कहां संधि रह गई? हाँ तो डबल मान लिया ना, तो वो डबल जैसे प्रलय को जोड़ते हैं 4 अरब 32 करोड़ साल फिर से जोड़ते हैं, तो 4 अरब 32 करोड़ साल के भीतर भी 15 संधि काल हैं। यदि उन 15 संधि काल को नहीं जोड़ा जाए तो 4 अरब 32 करोड़ साल ही नहीं आएंगे। 4 अरब 32 करोड़ साल नहीं बैठेंगे, फिर बैठेंगे ही नहीं। आप लोग तो देखो गणना करो एक कागज में जो ना लेकर के, उसमें लेकर के, और आप एक मनवंतर का काल, फिर दूसरे मनवंतर का काल, बीच में संधि को हटा दो, है ना, नहीं जोड़ना आपने को संधि वंधि। एक मनवंतर का काल, दूसरे मनवंतर का काल, तीसरे मनवंतर का काल, चौथे मनवंतर का काल, ऐसे काल जोड़ते जाओ।
और जोड़ते 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 14 मनवंतर हो जाएं, फिर उनके बाद में उनको आपस में टोटल जोड़ो तो 4 अरब 32 करोड़ साल फिर बैठेंगे ही नहीं। अच्छा अच्छा। फिर इसमें अंतर तो डबल ही आना चाहिए ना, फिर ये कम क्यों आ रहा है? एक अरब 20 से या बताया था ना 96 1 लाख अरब 96 करोड़ 8,53,000 और 1 अरब 97 करोड़ 29,49,123 है ना। तो ये संधि काल के कारण से है। एक बार कल आप लोग जोड़ना, उसको फिर रिवाइज करोगे ना, फिर चीज समझ में आएगी। हाँ जी नीतू जी। समझी संधि काल में होता क्या है? वैसे ही समय चलता जैसे भी चल रहा है। जैसे अपन यूँ सोचते हैं कि कली काल में कुछ अलग होता है और सतयुग के में कुछ अलग होता है क्या? नहीं जी। है ना, तो संधि काल में भी ऐसे ही रहता है। ये तो काल गणना के लिए किया गया है, इसको कोई यूं नहीं है कोई मतलब संधि काल मतलब जो ना कोई अलग काल है उसमें कोई ऐसा ना, ये तो काल गणना के लिए चीज हम समझाने के लिए है। जैसे सोमवार और मंगलवार, क्या सोमवार के दिन कुछ अलग होगा, मंगलवार के दिन क्या सूरज में कुछ अलग लालिमा होगी, और गुरुवार के दिन क्या गुरु कुछ अलग डालेगा प्रभाव, ऐसा कुछ है क्या? नहीं जी। तो ऐसे ही जो है ना, जैसे सोमवार मंगलवार में आपस में कोई प्रभाव नहीं, वैसे ही सतयुग और उसमें भी कोई प्रभाव नहीं, और है ना त्रेता में भी कोई प्रभाव नहीं, सब एक जैसा है। वैसे ही संधि काल हो चाहे है ना वो काल चल रहा हो, वो भी सब एक जैसा ही है। संधि काल में भी जैसे हम संकल्प बोलेंगे गणना तो वही रहेगी जैसे गणना आज वही बोल रहे रहेगी हैं। हाँ, पर उसमें संधि काल बोलना पड़ेगा फिर, क्योंकि उसमें कोई भी अच्छा, मनवंतर नहीं चल रहा है फिर वो। मनवंतर नहीं है। हाँ हाँ जी। जी हाँ जी। हम्म हाँ जी राजकुमार जी, आप कुछ पूछना चाहते थे ये सब? हाँ जी प्रणाम। हाँ प्रणाम जी। बस यही पूछना था कि संधि काल में कैसे रहता है, कैसे हाँ 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 नॉर्मल सृष्टि चलती रहती है? जी जी। वो तो नाम ही ऐसे सात युग कलयुग ऐसे संधि काल है बस। हाँ ऐसे संधि काल है, और वो संधि काल है ना जो ना हर उसके बाद, जैसे देखो मैं एक बात बताता हूँ, 4 सालों में फरवरी में एक नया दिन जुड़ जाता है, जुड़ता है। हाँ जी। वो नया दिन जुड़ता है, क्या उसको हम नया दिन है ना उसको दिन नहीं मानते क्या? नहीं सही है जी। दिन होता है, काल की गणना में उसको जोड़ना पड़ता है, नहीं जोड़ोगे तो थोड़े दिन बाद जो ना 1000-2000 साल में जो है ना जो है वो दिवाली जो है वो आएगी ना जून में। जून में जो है ना दिसंबर का महीना जून में आ जाएगा। हाँ जी। जैसे इनका होता है मुसलमानों का, मुसलमानों की जो जो रोजा नमाज होते हैं वो जो है ना रमजान, वो कभी ठंड में जाती है कभी गर्मी में जाती है, कभी ऐसे बदलती रहती है, क्योंकि उन्होंने जो समय कम पड़ रहा था उसकी सेटिंग नहीं करी। संधि नहीं गिरी ना। संधि तो है ना। अच्छा अपने इसमें भी जो है ना एक अधिमास जुड़ता है ना। हाँ जी। सत्यवान जी, हम सत्यवान क्या जी। समाज स्थिति तो नहीं करते। हाँ अपने इसमें एक वो अधिमास जुड़ता है हर 2.5 साल में। हाँ जी हाँ जी 2.5 साल में एक अधिमास जुड़ता है, तो वो अधिमास जो है मान लीजिए चैत्र मास जो है ना 2 बार आ गया, एक चैत्र आ गया फिर दोबारा चैत्र आता है, हाँ जी। दोबारा चैत्र आता है, क्या वो काल होगा कि नहीं होगा? हाँ, काल तो होगा लेकिन उसको संधि काल थोड़ी नहीं नहीं संधि काल नहीं, चैत्र तो 2 हो गए ना, एक चैत्र बीत चुका है, खत्म हाँ बात, अब दोबारा की जरूरत क्या है? हाँ, उसकी पूर्ति के लिए वो तो दो कर देते हैं क्यों समय की। हाँ, क्यों 2 करते हैं? तो काल गणना सही आए इसलिए। काल गणना की सेटिंग के लिए, क्योंकि हाँ चंद्रमास सौर मास से थोड़ा सा छोटा होता है, हाँ जी तो यदि उस वो सेटिंग ना की जाएगी, नहीं की जाएगी तो दिक्कत आ जाएगी। वो दिक्कत ये आ जाएगी कि अपना जो है ना चैत्र मास धीरे धीरे जा करके और है ना बरसात में आ जाएगा चैत्र मास, हाँ जी हाँ तो जी उस सेटिंग को करने के लिए किया जाता है। ऐसे ही 71 चतुर्युगियां जब बीतती है उसके बाद में सेटिंग के लिए एक सतयुग का काल फिर से जोड़ा जाता है, उसको ही संधि काल बोलते हैं। जैसे चैत्र 2.5 साल में एक मास दोबारा जुड़ गया, एक मास दोबारा जोड़ दिया गया, उसको ही संधि कर दी, उसी को अपन बोल रहे हैं ये संधि मास है। जो संधि मास होता है ना उसी को बोलते हैं अधिमास संधि मास, जो मास जोड़ दिया गया, संधि मतलब जोड़ा गया है ना, संधि काल मतलब जो काल अलग से जोड़ा गया, नहीं तो सेटिंग नहीं होगी, 432 करोड़ साल फिट नहीं बैठेगा। ये चीजें हम देखो कितने सहज रूप से मानते हैं, एक दिन फरवरी में जुड़ता है 4 साल में, हम उसको सहज रूप से मान लेते हैं। 2.5 साल में एक पूरा का पूरा महीना जोड़ देते हैं, उसको हम सहज रूप से मान लेते हैं। तो 30,67,000 30,67,20,000 साल में, मतलब इतना मनवंतर का काल है, इतने काल में
एक सतयुग का काल जोड़ना पड़ रहा है सेटिंग के लिए, उसको हम नहीं मान रहे हैं। और बस क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि उसको मानने से वो जो महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज जी के द्वारा लिखा हुआ है ना, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे वो लिखावट गिर रही है, उनका शास्त्र झूठा हो रहा है, इसलिए नहीं मान रहे बस, और कोई नहीं है। और मैं तो ये थोड़ी कह रहा हूं कि वो झूठा शास्त्र है, मैं तो ये कह रहा हूं भूल हो गई है। भूल किसी से भी हो सकती है। लोग ये सोचते हैं कि उस काल को जिसने नहीं माना वो महर्षि दयानंद जी का अपमान कर रहा है। अपमान की कोई बात ही नहीं है। महर्षि दयानंद जी के पास इतना काम होता था, इतना काम होता, कितने कम समय में कितना काम किया उन्होंने। और वो काल गणना भी किसी से करवाई होगी उन्होंने, भैया करके इसमें जोड़ करके इसमें लिखो, है ना। जब हिसाब किताब करते हैं सीए साहब आप जब हिसाब किताब करते हो तो क्या सारा हिसाब किताब आप ही करते हो, या आपके साथ में जो लोग होते हैं बोले भैया तुम ये जोड़ दो, तुम ये जोड़ लो, ऐसा होता है कि नहीं होता है? वही करते हैं आपके सामने, वरुण ने तो किया था सर। हाँ सारा। अब वो कोई गलती कर दे तो वो गलती करते तो है ना, वो गलती आपकी मानी जाएगी, ठीक बात है भैया। लेकिन वास्तव में देखा जाए तो वो गलती आपकी नहीं, वो जोड़ने वाले ने उसने गलत जोड़ दिया था, एक हिसाब नहीं जोड़ा उसने। अब थोड़े दिन बाद आप गुरु बन जाओ और आपके पीछे अनुयायी चले, और फिर है ना जो है ना बोले नहीं हमारे सीए साहब तो जो ना जो लिख दिया है वो बिल्कुल सही है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। और जो है ना कोई कहेगा नहीं ये अंक जुड़ गया, ये छूट गया है। अरे तुम हमारे गुरुजी को जो है ना ये बोल रहे हो, ये गुरुजी की मोहर लगी हुई है, उनके साइन है, उन्होंने जो लिख दिया बिल्कुल सही है। बताओ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यही हो रहा है। हमारे समाजी हैं, आपसे संधि नहीं करेंगे, आपके नाम पढ़ाओ। स्वामी जी एक बात और प्रश्न है, कहते हैं कि जो ऋषि की पदवी मिलती है वो उसी व्यक्ति को मिलती है जिसके अंदर ऐसा कोई न्यूनता ना हो। जी जी। ऋषि की पदवी उसी को मिलती है, तो ये भी सिद्धांत गलत है? नहीं ये सिद्धांत सही है। स्वामी ये विवाद सिर्फ स्वामी जी की गलती है, हैं? तो क्यों किया है? इस वजह से क्या? ये स्वामी जी की वजह से विवाद है और कुछ नहीं है। नहीं वो बस ये बात है ना कि वो स्वामी जी ने लिख दिया, वो ग्रंथ तो बदल नहीं सकते, उन्होंने जो लिख दिया उसको बदलना बड़ा कठिन काम है। वैसे आर्य समाज में सभी विद्वानों को एक मत होकर के इस विषय में विचार करके और उस गलती को सुधार लेना चाहिए, और उस ग्रंथ में वो संधि काल जोड़ देना चाहिए। भले उसमें संपादकीय लिख करके उसमें ना जो है ना नीचे टिप्पणी लिखनी पड़े, ये संधि काल जो है ना काल गणना के समय किसी कारण से छूट गया था, वो जोड़ करके लिख दिया गया, ऐसा करके ये कर देना चाहिए। यही है ना जो ना ज्ञानियों के लक्षण हैं। बाकी अब ये अच्छा रहेगा। गुरु जी। हाँ जी। अब स्वामी दयानंद जी के अलावा पढ़ते ही नहीं किसी को। तो फिर बताओ और दूसरी बात को कैसे स्वीकार करें? जी जी जी। जो उन्होंने कह दिया वो लोग की लकीर। ये आचार्य दार्शनिक लोकेश जी ना इस विषय में बहुत काम कर रहे हैं, वो शिविर भी लगाते हैं जगह जगह। पीछे अजमेर में भी लगा था, अब दिल्ली में भी चल रहा है। तो है ना जो है ना ये बढ़िया है, इसमें देखो ज्ञान के विषय में कोई भी काम कर रहा है, अच्छे वो लोग बढ़िया है। जी ठीक है ना। स्वामी जी हम भी स्वामी दयानंद के अलावा किसी को नहीं पढ़ते थे, और जिस पे पुस्तक पे ओम नहीं लिखा उस पुस्तक को भी हाथ नहीं लगाते थे, ऐसा हमारे साथ भी रहा थी। मैं एक बार रोजड़ गया था, तो वहां पर जो है किसी ने मतलब जो है मुझे वहां कहा था, बोले काशिका वृत्ति जो है ना व्याकरण का एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है काशिका वृत्ति, तो बोले अनार्ष ग्रंथ है, क्योंकि महर्षि विजयानंद सरस्वती जी ने उस समय लिखा हुआ था है ना अष्टाध्यायी महाभाष्ये द्वे व्याकरण पुस्तके अतोन्यत यत् पुस्तकम तत्सर्वम धूर्त चेष्टितम अतोन्यत पुस्तकम यत्तु तत्सर्वम धूर्त चेष्टितम। अष्टाध्यायी और महाभाष्य बस यही दो पुस्तक हैं सही, बाकी और जितने भी पुस्तक हैं वो सब धूर्त चेष्टित हैं। तो वो बोल रहे थे, बोले ये काशिका भी धूर्त चेष्टित है। बोले फिर बोले कि जो ना बोले मन क्या ये धूर्त चेष्टित तो नहीं है, मैं तो पढ़ी है बहुत है ना, उसके बिना तो व्याकरण को समझना बहुत कठिन है। और जिस समय महर्षि स्वामी विजयानंद सरस्वती महाराज जी थे उस समय तो काशिका वृत्ति जो है ना प्रकाश में भी नहीं आई थी, यदि वो आ जाती तो उस समय वो उसको जरूर पढ़ते और पढ़वाते। तो है ना जो है अब वो माने नहीं। फिर बोले नहीं वो रेवली वाले आचार्य जी जो हमारे गुरु जी थे उनका नाम लेकर के बोले उन्होंने उसमें जो है ना उसको संशोधित करके और उसको है ना जो है ना उसको बढ़िया आर्ष बनाया है। तो मन की क्या फिर वो ऋषि हैं जो आर्ष बन गई वो पुस्तक? बोले नहीं, तो फिर मन की वो तो ऋषि नहीं है, तो फिर तो आर्ष कैसे बन गई वो, मतलब जो ना ऋषिकृत तो हो ही नहीं सकती फिर। और फिर मैंने उनको बहुत सारी पुस्तक दिखा दी जो रोजर से छपती है, मन की ये सारी पुस्तकें क्या ऋषि द्वारा बनाई हुई है, क्या इनको नहीं पढ़ना चाहिए? फिर ऋषिकृत ग्रंथ ही पढ़ना है तो हम कितनी पुस्तकें पढ़ते हैं ऐसी जो ऋषिकृत ग्रंथ नहीं है ना। जैसे बहुत पूजनीय वंदनीय रहे हमारे आचार्य ज्ञानेश्वर जी महाराज जी या स्वामी विवेकानंद जी, आचार्य सत्यजीत जी,
या है ना, तो उनकी भी पुस्तकें आती हैं, उनको पढ़ते हैं ना, श्रद्धापूर्वक पढ़ते हैं, पर वो तो ऋषि नहीं है, तो क्या ऋषि के ग्रंथ नहीं पढ़ना है तो उनका इनको भी नहीं पढ़ना क्या? तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ी ऐसी डाल दी जाती हैं और फिर हम उन आग्रहों को लेकर के बिल्कुल एकदम अड़ जाते हैं। तो इसलिए इनमें थोड़ा सा आग्रहों को तोड़ना चाहिए और ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए, और है ना, फिर उसके बाद में जहाँ सही लगे फिर उसको, मैं तो ये जो आज पढ़ाया मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ आप इसी को मानना, मैं तो ये भी कह रहा हूँ कि भैया तुम जो ना यूँ कह दोगे ना, बोले गुरुजी ये इतना कालखंड वालखंड कुछ नहीं हुआ है, ये तो सृष्टि जब मैं पैदा हुआ था तब से ही बनी है, बस उसके पहले बनी नहीं थी, तो मैं तो तब भी मना नहीं करूँगा मैं तो यही कहूँगा भैया ठीक है, तुम्हें जैसे समझ में आ गया, लेकिन जो शास्त्रों में जो लिखा हुआ है और जो कालगणना जो चल रही है वही कालगणना ये चल रही है ना। मेरा कोई आग्रह ये नहीं है कि आपको मैं मनवाना ही है, मुझे संधिकाल जुड़वाना ही है। 1 अरब 96 करोड़ साल भी बोलोगे तो भी बहुत बढ़िया है, और 1 अरब 97 करोड़ साल बोलो तो भी बढ़िया है, और वो भी नहीं बोलो तो भी बढ़िया है। बस अपने जीवन में जो है राग द्वेष समाप्त करो, अपने जीवन से जो है छल कपट वो समाप्त करो, अपने जीवन को पवित्र बनाओ, वो ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आज का पाठ ही विराम करते हैं।